ओला अमीगोस, वेलकम टू माई चैनल। सो आज की वीडियो इज़ अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन टू मी, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू मी सिंस 5.5 years। अगर आप लोगों को नहीं पता, 2020 में मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था एंड डिप्रेशन, मतलब प्रॉपर डायग्नोज हुआ था। तो ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बताऊंगी कि हाउ इट स्टार्टेड, क्या रूट कॉज था एंड अभी तक मैं कैसे कोप कर रही हूँ और मैं इतनी बेटर हो गई, इस कंडीशन में मैं आई हूँ कि मैं ओनली बेड पर ही थी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मुझे प्रॉब्लम जो है, एक स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इन शॉर्ट GAD। एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो पता ही है आपको। आई गेस आई वॉज इन 10th और 9th, हाँ ओके, जब मैं 10th में थी तो आई वॉज स्टडिंग बायोलॉजी इन स्कूल। लाइक 10th में होती है ना, स्टार्ट हो जाती है, अपने अपने सारे साइंस के सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, ये बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो मुझे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं इंटरेस्ट से पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे मेरे बायोलॉजी में। तो उस टाइम मैं ये सारा चीज़ें पढ़ रही थी और उस टाइम पे मेरे साथ ऐसे होता था कि लाइक मेरे सामने अगर कोई किसी की डेथ की या कोई डिज़ीज़ की बात कर रहा है कि इसको ये बीमारी हो गई, ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसको कैंसर है या समथिंग, जो भी होता था मैं नहीं सुन पाती थी। मैं तो या अपने कान बंद कर लेती थी या मैं वहाँ से उठ के चली जाती थी, मुझसे नहीं सुना जाता था, पता नहीं क्यों। मैं ओवर थिंक करती थी इस बारे में। तो उस टाइम मैं बायोलॉजी भी पढ़ रही थी और एक्चुअली मुझे हुई थी उस टाइम यूरिन इन्फेक्शन हो गई थी, UTI हुआ था एंड वो बहुत टाइम तक चला था। इन्फेक्शन से वो समथिंग कोई दूसरी चीज़ में बदल गया था, समथिंग कॉल्ड यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। वो भी काफ़ी टाइम बाद जाके डायग्नोज हुआ, पहले तो लगा कि इन्फेक्शन ही है। तो ये सारी चीज़ जब मेरे साथ चल रही थी, ये 10th की बात थी, जब ये मेरी यूरिन की प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी कि यार मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं इतने डॉक्टर से चेकअप कराएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। तो उस टाइम मैं 10th में बायोलॉजी भी पढ़ रही थी और मेरा वही सब था कि अच्छा ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, इधर कौन सा ऑर्गन होता है, इधर हार्ट होता है, इधर लिवर होता है, इधर किडनीज होती हैं। तो बड़ा इंटरेस्ट आया था मुझे और मैं ओवर थिंक भी करती थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बीच में ऐसे दिन आए थे 2-3 दिन कि मैं रात को जब मैं सोने लगती थी और मैं अपनी आइज़ क्लोज करती थी सोने के लिए, तो मुझे मेरी आइज़ ना लाइक मेरी बॉडी के अंदर झांकती थी कि मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे मेरा हार्ट है। लाइक इमेजिन करो कि आपकी आंखें आपकी बॉडी के अंदर देख रही हैं आंखें बंद करते ही। मैं ऐसा इमेजिन करती थी और ये ओवर थिंक करके ना मैं एकदम सोते सोते नींद में से उठ जाती थी कि ये क्या हो रहा है भाई। मुझे एंजाइटी वर्ड ही नहीं पता था, मुझे एंजाइटी नाम की क्या चीज़ होती है, मुझे पता ही नहीं था ये एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, उस टाइम कुछ भी नहीं पता था। चलो ये तो उससे बहुत पहले की बात है जब मैं 10th में थी। सो अब जाके पता चला है कि दैट वाज एंजाइटी, जो मुझे एकदम सोते सोते उठा देती थी। मैं ओवर थिंक करती थी इतना अपनी बॉडी के अंदर, मैं सोचती थी कि ऐसे होता है ऐसे होता है। तो उसके 3 days तक ये अप्रोक्सीमेटली ये चीज़ चली और उसके बाद मेरा यूरिन के प्रॉब्लम के लिए मुझे अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करा था डॉक्टर्स ने। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। जो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि सबकी ह्यूमन बॉडी सबकी एक जैसी होती है, जो आपके अंदर है वो सबके अंदर है, तो आपके अंदर कुछ ऐसा अनोखा नहीं है जो डिफरेंट हो कुछ सबसे। तो मैंने उनकी थोड़ी बातें समझी और ठीक है, ये सब हो गया, ठीक हो गया। बट ये जो यूरिन की प्रॉब्लम थी ये चलती आई, मुझे काफ़ी टाइम तक चली थी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इज़ समथिंग, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। देन 2020 हुआ स्टार्ट।
2019 के एंड में ये कोविड आ गया था। कोविड में जब 2020 स्टार्ट हुआ अराउंड फेब के टाइम, मैं जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ये सारी चीज़ें, और बहुत सी मतलब फेक न्यूज़ आती थी कि अगर आपको कोई मच्छर काट लेता है, किसी को कोई कोविड जिसको हो और कोई दूसरे पर्सन को काट ले तो उसको भी कोविड हो जाता है। और बहुत सारी अजीब से रूमर्स कि बॉडी में ऐसे मतलब मैंने एक गलती से वो पता नहीं स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आ गई थी कि आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा ऐसे होल्स हो जाते हैं। वो देख के मेरे को एकदम ऐसे शॉक लग गया कि ब्रो अगर ये हो गया, मैं देख भी नहीं पाऊँगी ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। चलो ठीक है, सब कुछ चल रहा था, सारी चीज़ें, उस टाइम तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। सो अराउंड 2020 के फेब एंड या मार्च के करीब मैं अपनी बुआ के घर गई थी कुछ दिन रहने के लिए। 2-3 डेज़ मैं वहाँ रही थी। तो वहाँ पर हम ऑटो में जा रहे थे, मार्केट गए थे हम कपड़े लेने। तो वहाँ से हम ऑटो में से वापसी आने लगे तो मेरा बहुत ज़ोर की हेडेक होने लगा और मेरे को बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, मुझे बहुत इरिटेबिलिटी होने लगी और अजीब सा ही होने लग गया। फिर उसी दिन हम उनके घर पे थे और रात को न्यूज़ देख रहे थे कि यही मॉस्किटो वाला कि मच्छर काट लेगा। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी कि मच्छर ना काट ले भाई, मच्छर काट लेगा तो कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट डे वी केम बैक होम और उस टाइम ना मुझे मेरे गले में थोड़ा कफ भी हो रहा था। मेरे फ्रेंड्स के साथ ये ऐसी जो डॉक्टर्स होते हैं, लोकल डॉक्टर्स, मैं उनके पास गई। मैंने कहा मुझे बहुत कफ हो रहा है गले में, मैं बहुत अजीब सा फील होता है मुझे उसमें। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैं घर आई, मैंने मेडिसिन ली और मैं सोने को जैसी लगी मैं रात को, मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब आई, बहुत ही गंदी वाइब आई कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बीमार होने वाली हूँ और मैं बहुत गंदी बीमार होने वाली हूँ और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत ही नेगेटिव वाइब थी वो। मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा सच में हो जाएगा, पर ठीक है, मैं सो गई। उस दिन सुबह उठी तो मुझे फीवर हो गया था। फीवर जब हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही ये लॉकडाउन वगैरह का सीन हो गया था, लॉकडाउन लग गया। अब मेरी क्या हैबिट थी, मुझे घर में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी ये पूरा टाइम घर पे रहना, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी वो थोड़ा, मेरा जो घर था इट वॉज वी हैड ओनली 1 रूम, तो वहाँ पे कोई वेंटिलेशन वगैरह भी नहीं थी और मुझे आदत भी नहीं थी। मुझे था कि मेरे को स्कूल जाती थी, मैं स्कूल से आके अपना ट्यूशन वगैरह जाना, फिर उसके बाद शाम को फ्रेंड्स के साथ रहना, रात को अपना खाना पीना खा के सो के स्कूल चले जाना। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सब घर में बंद हो गए। मुझे रात के टाइम ऐसा होता था बहुत ज़्यादा, मैं अभी तो मैं एंजाइटी का नाम नहीं ले रही क्योंकि मुझे एंजाइटी वर्ड पता ही नहीं था क्या था। मुझे बस सफोकेशन होने लग गई और मैं बोलने लगी कि मम्मा मुझे सफोकेशन हो रही है और मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है और कुछ करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, या तो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो या कुछ तो करो। तो मम्मा ने अपनी एक हैं उन्होंने वो डाइटिशियन है, उनसे कंसल्ट करा कि मतलब क्या देना चाहिए, ऐसे हो रहा है, घर में कोई डॉक्टर भी नहीं दिखेगा, अभी लॉकडाउन का टाइम है, सब कुछ बंद है। तो उन्होंने कुछ 1-2 मतलब रेमेडीज़ बताई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी मेरे घर के पास बाहर गुरुद्वारा है, उधर की साइड मम्मा मेरे को लेके गई थोड़ा सा वॉक करने के लिए कि शायद थोड़ा बाहर खुले में अच्छा लगेगा। कुछ नहीं हुआ, घर आके भी वही अजीब सी फीलिंग। ये हर टाइम मतलब मुझे चलता रहा। दैट वॉज एनजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स कह लो। वो धीरे धीरे ना वो इतने ज़्यादा पैनिक अटैक्स में बदल गए। उस टाइम मुझे पैनिक अटैक्स भी नहीं पता था क्या होता है, कुछ नहीं पता था। घर में रहते ये चीज़ें परसिस्टेंट रहते ये चीज़ें ये इतनी इंटेंस हो गई थी कि मुझे बहुत इतनी ज़्यादा सफोकेशन फील होने लग गई थी। मेरी हार्ट रेट बैठे बैठे एकदम, हमारे पास वो बीपी वाली मशीन थी, मैं उससे चेक करती थी। मेरी हार्ट रेट 140, सिर्फ मैं बैठी हूँ, मैं एकदम रेस्ट पर हूँ, 140। और आपकी नॉर्मल रेंज होती है 70 to 100,
बीट्स पर मिनट और मेरी 140 रहती थी। विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती थी। मैं बोलती थी मम्मा मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे को नहीं प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे चक्कर आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा डिजीनेस होती थी। अब लॉकडाउन था, मेरे पेरेंट्स भाई उनको भी नहीं पता भाई एंजाइटी क्या होता है ना, मुझे भी नहीं पता, उनको क्या ही पता होगा। उनके तो टाइम में ये सब किसी को प्रॉब्लम होती भी नहीं थी, मतलब होती थी तो नहीं इतना वो लेते थे। अब जब मुझे ये ऐसे फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं और मुझे लग रहा है मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी बैठे बैठे मेरी हार्ट रेट तेज़ हो रही है और कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, फीवर है, कुछ तो है, तो मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगी भाई। मुझे मेरे घर वाले रात को 1-2 बजे इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते थे। वो क्या करते थे, उनको वो कुछ नहीं बोलते थे। उस टाइम पे देखो कोविड का टाइम था, एक तो एंट्री अलाउड नहीं थी बिना मास्क के किसी भी हॉस्पिटल में। एंट्री क्या मतलब सब कुछ बंद थे, रोड्स बंद थे, सब कुछ। जो पास वाले मेरे हॉस्पिटल से पहले उधर ले जाते थे, वो क्या करते थे, 2 मुझे इंजेक्शंस लगाते थे, एक पेंटोसिड और एक एमसेट, एक एसिडिटी और एक नॉजिया जो फील होता है आपको, वॉमिट जैसा फील होता है, उसके लिए। अब दिमाग तो मेरा चल गया था भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये तो नहीं है। सांस वो चेक करते थे, मेरी आ रही है भाई, अच्छे से आ रही है। हार्ट रेट तेज़ होती थी, मेरे ECGs हुए हैं, एक बार नहीं, मेरे कम से कम 5-6 बार ECGs हुए हैं इन स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स। तो पहले जब मेरा ECG हुआ उसमें कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं शो हो रही है, आपकी सांस आ रही है, सफिशिएंट सांस आ रही है, हार्ट रेट तेज़ है। वो पेंटोसिड और उसके इंजेक्शन देके कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। घर आके भी मैं सो नहीं पाती थी, ऐसे होता था कि मैं सोने लगती हूँ, जैसे मेरी आँख लगती है मैं एकदम उठ जाती थी कि अगर मैं सो गई, अगर मेरी आँख लग गई तो भाई मेरी आँख लगते लगते मेरी उसी टाइम मेरी सांस बंद हो जाएगी और मैं सोते सोते। ये फियर मुझे इतना ज़्यादा बैठ गया था कि भाई मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं मरने वाली हूँ। मैं बार बार बीपी अपना चेक करने लगी। बीपी की मशीन थी, वो जो आपका क्लिप होती है आपकी कि आपको कितनी सांस आ रही है, वो चेक करने के लिए मैंने वो भी मंगवा ली कि नहीं। मैं गूगल करने लगी हर चीज़ कि ऐसे होता है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है। गूगल आपको पता ही है क्या बताता है, नहीं आपको तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, डॉक्टर के पास जाओ, इमरजेंसी में जाओ। उससे ये चीज़ एकदम और ज़्यादा स्ट्रेस से कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोविड तो नहीं हो गया। मेरे कोविड के टेस्ट हुए, सारे टेस्ट हुए, सब नेगेटिव आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मेरी एसिडिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ पी नहीं पाती थी। उसके बाद मतलब ऐसे कम से कम मेरे पेरेंट्स ऐसे 3 से 4 बार मेरे को उस टाइम पर स्टार्टिंग में ऐसे इमरजेंसी में लेके गए होंगे, रात के टाइम, मिडनाइट, जब डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, देखते भी नहीं थे। वो बस आपको इमरजेंसी वार्ड में 2 इंजेक्शन लगा के घर जाओ, रुकना भी नहीं है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है। ये चलता रहा है, मुझे नहीं पता था ये पैनिक अटैक्स थे, ये मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। मुझे पैनिक अटैक्स का नाम भी नहीं पता था क्या होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 साल तक चलता रहा ऐसे ही, कुछ डायग्नोज नहीं हुआ। अपना ये उसका मेरी एंडोस्कोपी हुई फूड पाइप की, इसकी एंडोस्कोपी हुई। मेरी एंडोस्कोपी होती है आपके इतना ऐसे एक बड़ा वाला पाइप होता है, पाइप होता है, उसमें कैमरा होता है, वो आपके माउथ के थ्रू आपके पेट तक वो अंदर देखने के लिए कि कोई अल्सर है या कुछ है, वो चेक करने के लिए एंडोस्कोपी होती है। जब मेरी फर्स्ट टाइम एंडोस्कोपी हुई थी तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा एंशियस रहती थी, तो उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दे दिया था, मैं बिल्कुल बेहोश। तो इसकी कहानी भी मैं बताऊंगी किसी दूसरे अपने व्लॉग में कि क्या हुआ था उस दिन। बहुत बड़ी स्टोरी है। उसमें आया था कि हाँ मेरे पेट में थोड़े अल्सर्स हो गए हैं, क्योंकि मैं नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। एंड मेडिसिन भी मैं इतनी सारी, मैं बस फालतू की मेडिसिन ले रही हूँ अपने आप, बस नहीं हार्ट रेट तेज़ हो रही है इसकी मेडिसिन ले ली, एसिडिटी हो रही है इसकी ले ली, सांस नहीं आ रही डॉक्टर से ज़बरदस्ती लिखवा के। मैंने उस टाइम पे इतने गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट को दिखाया है जो पेट के डॉक्टर होते हैं,
उनके पास वो भी सीधा लिख देते थे एक सिरप ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो। फीस उनकी भाई साहब वो देखते नहीं थे ढंग से, फिर भी उनकी होती थी 2000 2500 एक मतलब एक विज़िट की। ऊपर से अलग से मेडिसिन, ऊपर से कोविड ना मेरे पेरेंट्स के पास काम। बहुत गंदी हालत, बहुत गंदी सिचुएशन थी उस टाइम पे। सब कुछ बहुत गंदा चल रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके जाते थे इमरजेंसी में, तो रोड पे सारी चीज़ें वो पुलिस वाले होते थे, वो रोक लेते थे कि कहाँ जा रहे हो। बताते थे भाई प्रॉब्लम है, इनको इमरजेंसी में दिखाना है, सांस नहीं आ रही है। 1 साल बाद मुझे फिर मतलब वैसे पैनिक अटैक्स, ऑलमोस्ट मुझे रोज़ पैनिक अटैक्स आते थे, और दिन में एक बार नहीं, कम से कम दिन में 4 से 5 बार। मैं दिन में 4 से 5 बार बस मैं अपने घर के अपने बेड के कोने में बैठ के मैं बस रोती रहती थी कि मम्मा कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम है मुझे। और मैं बस रोती रहती थी, बस रोती रहती थी। मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे को कहीं तो लेके चलो, मेरे को कुछ करो मेरे साथ, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे इतने गंदे पैनिक अटैक्स आते थे कि एक या 2 बार तो ऐसा गंदा वाला पैनिक अटैक आया है कि मैं लिटरली अपने पेरेंट्स के ऐसे उनके हाथों में एकदम ऐसे मरते मरते बिल्कुल एकदम बेहोश, एकदम एज पर आके, जैसे एज पर आपकी हालत होती है ना कि भाई आप गए, या तो यहाँ तो है ही नहीं भाई, मेरा दिमाग तो सिर्फ यही, मैं गई बस, मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, मेरी सांसें बस ख़त्म है। तो ऐसे टाइम पे मतलब बिल्कुल एकदम बेहोश होते होते मेरे को मेरे पेरेंट्स लेके गए इमरजेंसी उसमें। अब वहाँ पे उस दिन सफदरजंग में लेके गए थे, ये अपना दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल जो है। उन्होंने वही मेरे 2-3 इंजेक्शंस लगाए। उन्होंने मुझे थोड़ी देर न्यूबलाइज़र लगाया सांस के लिए, कि ऑक्सीजन के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे वार्ड में भेजा, ऊपर पता नहीं कौन से वार्ड में भेजा, स्ट्रेचर पे। भाई मैं लिटरली ब्रो मैं स्ट्रेचर पर थी। मेरा उस टाइम ईसीजी हुआ, ईसीजी के बाद मेरा एक्सरे हुआ। पूरी रात मैं अपने ना पापा की मतलब ऐसे कंधे पे ऐसे पीछे थी, और आई वॉज, पंजाबी में कहते हैं ना होके भरते हैं, बिल्कुल ख़त्म आवाज़। ENT उधर उसमें उसी रात मैंने ENT भी दिखाया, ECG भी करवाया, एक्सरे भी करवाया। और उनमें उनको पता नहीं क्या उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बस ये 2-4 इंजेक्शंस लगाए मुझे। उस टाइम स्ट्रेचर पे थी मैं, मुझे वॉमिट भी हुई, और सुबह हो गई। और सुबह उन्होंने बोला कि अभी यही रहो स्ट्रेचर पे। ऊपर मैं थी, कोविड का टाइम था, आसपास मेरे सिर्फ डेड बॉडीज़ हैं और लोग कोविड वाले। और इमरजेंसी वार्ड में तो आपको पता है क्या हालत होती है, लोग ऐसे चिल्लाते हैं, रोते हैं कि किसी का ब्लड बह रहा होता है, कोई एकदम ऐसे बहुत गंदी हालत होती है। भाई मैं अपनी आंखों के सामने सब देख रही थी, और मैं खुद को देख रही थी, मैं कंपेयर कर रही थी, ब्रो ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरी इतनी अच्छी, इतनी हैप्पी लाइफ थी, मैं इतनी चेयरफुल इंसान थी, मैं इतनी खुश, इतनी एक्टिव, मैं जिम करती थी, मैं अपना स्कूल में अपने डांस परफॉर्मेंस करती थी, मैं गाना गाती थी, मेरे इतनी सारी हॉबीज़ थी। ये क्या हो गया मुझे भाई, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई कोविड के चक्कर में। कोविड है कि क्या है, आई डोंट नो भाई। अब उन्होंने मुझे सुबह बोला कि इनको दिखाना साइकेट्रिस्ट वार्ड में, साइकेट्री वार्ड में। ब्रो ये वर्ड सुन के ना मुझे और शॉक लग गया। मैंने कहा कि ब्रो मुझे नहीं पता था भाई एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी, इस ठीक है बायोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बहुत था, बट ये साइकेट्रिस्ट का नाम सुन के तो भाई मैं ऐसे हो गई कि भाई ये मुझे पागल बोल रहे हैं क्या। मतलब मेरा दिमाग हिल गया है या समथिंग, कुछ ऐसा वाला है, या कुछ मेरे को मैं पागल होने वाली हूँ, या मतलब मेरे को ये कहीं कोई मेंटल हॉस्पिटल वगैरह भेज रहे हैं, मेरा और दिमाग ऐसा हो गया। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुबह दिखाया उनको, तो उन्होंने एक मेडिसिन लिखी 0.25 mg की। अब तो मुझे उसका नाम पता है बट मैं बोलूँगी नहीं। वो मेडिसिन थी नींद की और आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की, पैनिक अटैक्स की। तो उन्होंने मेरा, जब सुबह मैं उठी, उन्होंने मेरे साथ बात करी, साइकेट्रिस्ट ने। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे 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 ऐसे, और मेरे को ना मेरे साथ में पानी की बोतल लेके खड़ी हूँ, और मैं कंबल ओढ़ के, लिटरली उस टाइम गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी का टाइम था, और मैं कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी, और मैं एक एक सिप पानी पी रही थी, और मेरे को हिकअप्स आ रहे थे और वो रुक ही नहीं रहे थे।
और मैं उनसे बस मैं रोते रोते बोले जा रही कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे टेस्ट ठीक है। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे उनकी बात पे तब भी बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा पैनिक अटैक्स ये सब क्या होता है भाई, मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को मैं मरने वाली हूँ, तुम क्या बता रहे हो कि मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं? पैनिक अटैक्स क्या होता है भाई? चलो उनकी बात मान के घर आ गए, मेडिसिन ली। सोने में थोड़ा सा तो मुझे फ़र्क पड़ा, बट मैं इतनी ज़्यादा एंशियस होने लग गई थी उस टाइम, मैं इतना गंदा फियर में रहने लग गई थी कि मुझे एक एक सेकंड में लगता था कि मेरी एक सेकंड बाद ही मेरी सांस रुक सकती है। और मैं इतनी ऐसी हो गई थी, मैं अपनी मम्मा को ना यहाँ बैठा के रखती थी अपने पास। मैं सोते टाइम भी ना मेरे को मम्मा का ऐसे टच चाहिए होता था, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे करते हैं ना कि मम्मी आप मेरे पास रहो, मम्मी का टच चाहिए, कि मम्मी हल्का सा भी, अगर मम्मी उठ के वॉशरूम भी चले जाती थी ना, मैं रोने लग जाती थी कि मम्मी आप मेरे पास रहो, अगर आप जैसे ही आप वॉशरूम तक भी जाओगे ना मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरी सांस रुक जाएगी। आप वॉशरूम तक भी जाओगे, आप कमरे से बाहर भी जाओगे, मेरे को कुछ हो जाएगा। बट मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, मम्मा को कभी कभी घर से भी जाना पड़ता था, तो तब तो थोड़ा सा जब मेरे को थोड़ा थोड़ा वो मिलने लगा, गैप मिलने लगा, बट मेरे को ये था कि मेरे पास कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं होगा मेरे पास मैं कुछ हो जाएगा। और आई वाज लाइक कि आई फील बेटर जब मैं अपने मतलब हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के क्लोज होती थी कि अगर मुझे इन केस अगर मैं बेहोश हो गई या मुझे कुछ हो गया तो कोई होगा, कोई डॉक्टर मेरे को बचाने के लिए होगा। जैसे कभी कभी होता था, बहुत रेयरली मेरे घर वाले मेरे को अकेला छोड़ते थे, पर मतलब जैसे अगर कहीं नीचे सामान भी लेने मम्मी को कुछ जाना पड़ता था, पापा तो अपना शॉप पे जाते थे, अगर तो मम्मी को जाना पड़ता था, तो मैं ना अपने फ़ोन में, मेरे फ़ोन में लॉक था, मैं अपना लॉक खोल देती थी, मैं लॉक नहीं लगाती थी। और अपने जैसे घर का भी लॉक नहीं लगाती थी मैं, कि इन केस पीछे से कुछ हो गया तो आस पड़ोस वाले अंदर आके मेरे को बचा तो सकते हैं, या अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मैं मेरा लॉक खुला हुआ है, मेरे लॉक खोल के मेरे को कोई अगर मुझे कुछ हो गया तो जो भी स्ट्रेंजर अगर किसी को दिख गया तो वो मेरे पेरेंट्स या किसी को कॉल करके तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई बचा लो। इतना गंदा फियर हो गया था मुझे डेथ का। लाइक मैं मान चुकी थी कि ये सब हो रहा है मेरे साथ और मेरे को कुछ होने वाला है, और कोई मेरे पास नहीं होगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, और अगर कोई होगा तो मैं थोड़ी सेफ फील करती हूँ कि अगर कुछ होगा तो कोई मुझे बचा लेगा। मेरे अल्सर्स हुए थे, उसके बाद मेरे को हार्ट का हुआ कि भाई मेरी हार्ट रेट क्यों तेज़ रहती है, कि हार्ट रेट तेज़ रहने लग गई थी। तो उस टाइम मुझे क्या होने लगा, मैं जैसे ही लेटती थी या अपना मतलब सर के पास या कहीं भी, तो मुझे ना अपनी पल्स रेट फील होती थी, जैसे धक 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 मेरे को हेड में सुनाई देती थी। मेरे को अपने हाथ पे कहीं भी ऐसे हाथ रखूँ, उस टाइम मुझे चढ़ गया था अपनी बार बार अपनी पल्स रेट से। ऐसे मैंने सीख लिया था कि भाई BPM होता है बीट्स पर मिनट, इसको कैसे काउंट करते हैं गूगल से, यहाँ से ऐसे रख के कि आपकी एक मिनट में मैं अपनी क्लॉक से गिनती रहती थी कि अगर मम्मा क्योंकि देती नहीं थी कि तू बार बार चेक करती है BP से, अपनी हार्ट रेट चेक करती है, BP चेक करती है, कुछ नहीं है तुझे, तो मैंने ये सीख लिया था। यहाँ से नहीं, मम्मी देख लेती तो मम्मी गुस्सा करती थी, मैं अपने पैर के इधर से चेक करने लग गई थी। ये भी नहीं कर पाती थी ना, पैर से भी मम्मा देख लेती थी, तो मैं लेट के जैसे मुझे फील होती थी ना हार्ट रेट, मैं उसको ही काउंट करने लग गई। मैं इतना ओवरथिंक करने लग गई थी अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी इन चीज़ों के बारे में। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया, या उन्होंने मुझे एक वो आपकी जो पल्स रेट होती है उसको लो करने की मेडिसिन भी दी, सिप्ला करके आती थी, वो मैंने बहुत खाई है। मैंने अपने स्टमक के लिए इतनी दवाइयाँ खाई हैं, मैंने अपनी एंजाइटी के लिए, पैनिक अटैक्स के लिए इतनी दवाइयाँ खाई हैं। नेक्स्ट ईयर मैंने प्रॉपर एक यहाँ पे एक प्राइवेट साइकेट्रिस्ट बैठते थे मेरे घर के पास, मैंने दिखाया। मैंने कहा मम्मी अगर मेरे को यही प्रॉब्लम है ना तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं जो प्रॉपर मेरी अच्छे से सुन सके। हॉस्पिटलों के चक्कर में लाइनों में लगना तो अब बस का नहीं रहा मेरे, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं बेड पर हो गई थी बिल्कुल ब्रो। लिटरली मैं लेट के अगर ऐसे मैं उठ जाती थी ना, मेरी उतने में ही मेरी हार्ट रेट इतनी तेज़ हो जाती थी, मेरे को ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम आती थी कि मैंने बेड पे रहना स्टार्ट कर दिया था। मैं वॉशरूम तक चल के जाती थी, मेरी हार्ट रेट 140-150 पार सी थी, सिर्फ इतनी सी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। मेरी
एक्टिविटी, मेरी बेड से उठना ज़ीरो। सिर्फ मैं वॉशरूम जाती थी, सिर्फ वो भी मम्मा को बोलती थी मम्मी मेरे को लेके चलो। मैंने बहुत गंदा टाइम देखा है, बहुत बहुत बहुत। चलो वो टाइम तो था पैनिक, ये 1 साल मेरा पैनिक अटैक्स वाला टाइम था। अब जब उसमें आए सेकेंड ईयर में अपना 2021 में मैं ये सारी चीज़ें, ये एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स झेल कर ना मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि आई कैन लिव। मैं चाहती भी नहीं थी। मैं इतने सिम्टम्स थे ना मुझे, इतने काउंटलेस सिम्टम्स थे मेरे को। दिन में 5-6 बार पैनिक अटैक्स आते हैं भाई। पैनिक अटैक्स वाली फीलिंग ना इतनी गंदी होती है ना, आप ना बिल्कुल एज पे रहते हो, एज पे कि यहाँ गए। वो बहुत लाइक पैनिक अटैक और आपका ये हार्ट अटैक कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी यहाँ दर्द होता है और उसमें भी सांस नहीं आती और बिल्कुल आप मरने वाले होते हो, बट डेंजरस नहीं होता। मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें। 2021 की स्टार्टिंग में ही मुझे थोड़ी होप्स थी। अब एक्चुअल में क्या था, 2021 में मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी थे, तो लॉकडाउन की वजह से वो तो कैंसिल हो गए थे। 2021 या 2022 के एंड में मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे, वो कैंसिल हो गए थे कि लॉकडाउन था, सबने बंद कर दिया कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो नहीं करना। तो ये तो चलो मेरे लिए अच्छा हो गया, बट उसके लिए मेरे को मेरे प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हुए थे, स्कूल में हुए थे और मुझे स्कूल जाना पड़ता था एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। बीच में वो थोड़े मतलब ऐसे कैप में बुलाते थे 1-2 दिन के लिए। स्कूल भी बंद हो गया था मेरा। पूरी 12th में अपना स्कूल नहीं गई हूँ, मैंने 12th की लाइफ ही नहीं देखी है। मैंने क्या मतलब, जो मेरे साथ के जितने बैच वाले हैं कोई भी नहीं गया था, बट मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था कि चलो मैं स्कूल कैसे जाती है ऐसी हालत में ब्रो। अब स्कूल में जाके क्या था, पेरेंट्स से तो अलग होना ही पड़ता। स्कूल में पापा चलो बाहर तक छोड़ के गए, स्कूल में मुझे पैनिक अटैक आ जाते थे। 2-3 बार गई थी मैं क्लासेस लेने और मुझे एक बार आया तब तो थोड़ा मैनेज कर लिया था, दूसरी बार आया तो बहुत गंदा आया कि मेरे को टीचर्स ने भी नीचे वाले उसमें वार्ड में अकेला ऐसे बिठा दिया और मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया। मैं अकेले बैठी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कोई नहीं है मेरे पास, मैं मर गई। मेरे फादर को बुलाया कि इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इनको ऐसे ऐसे दिखाओ। क्या दिखाओ भाई, रोज़ जा रही थी मैं, रोज़ डॉक्टर के चक्कर काट रही थी। दिन में 15 गोलियां खा रही हूँ मैं एक दिन में। मैं रातों को पूरी रात में सोती नहीं थी। मैं मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, क्या सोती ही नहीं थी ब्रो। मैं सुबह हो जाती थी, मैं सुबह 1-2 घंटे सोती थी, फिर एकदम सोते सोते आँख खुल जाती थी कि नहीं मैं मर जाऊँगी, मेरी आँख खुल गई तो ये वो एक सेफ फील करने के लिए ना मेरे को अपने मम्मी को अपने पास बिठा के रखना। मम्मा को इतना तंग करती थी मैं कि यहीं बैठे रहो मेरे पास। अब वॉशरूम भी नहीं जाने देती थी सच में, बट क्या करती ब्रो। आई कैन फील कि भाई वो क्या सिचुएशन थी मेरी। अब जब वो न्यू वाले साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने सारी मेरी बातें सुनी और उन्होंने भी मुझे मेडिसिन लिखी। आपको कुछ नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर है आपको, GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, हेल्थ एंजाइटी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जिसको ये टाइप ऑफ एंजाइटी होती है, उनके जो सारे थिंकिंग होती है ना, उनका दिमाग ना अपने सिम्टम्स के ऊपर, जो आपकी बॉडी में कुछ भी होता है ना, आपको छोटा सा भी कुछ खरोच भी लग जाती है, आपकी सांसों की रिदम पे, आपकी हार्ट रेट पर या किसी भी चीज़ पे, आपके हेडेक पे, आप इतना सोचते हो कि आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है, बट एक्चुअल में नहीं होती। तो मेरे साथ भी था, मुझे लगता था मुझे कैंसर है, मुझे ब्रेन में ट्यूमर है, या मुझे कोई ऐसी डिजीज़ है जो आज तक या तो कोई डॉक्टर डायग्नोस कर नहीं पाया, या फिर कोई मुझे एक ऐसी रेयर, क्या एकदम मतलब एक पहली डिजीज़ है कि जो आज तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं हुई और मुझे हो गई। ऐसी कोई जो मतलब आज तक इन्वेंट ही नहीं हुआ, ही इन्वेंट मतलब व्हाट डू यू कॉल, डिस्कवर ही नहीं हुई है, ऐसी डिजीज़ हो गई है मुझे कोई। अब जब इस बीच क्या हुआ, मेरा वेट इतना लूज़ हो गया था, अराउंड 10 kg
मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया था, ना कुछ खा के ना कुछ पी के, मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। अब वो जो पेट में अल्सर थे ना, वो भी इतनी दवाइयाँ खा खा के बढ़ गए थे। अब क्या हुआ, 2021 में मुझे हो गया टीबी, लंग्स में वो खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी, कफ चेक कराया एक्सरे में तो टीबी डायग्नोज हो गया। चलो जी, एक और दुख नहीं हुआ मुझे इसका, मुझे खुशी हुई। मुझे लगा शायद मेरे को ये टीबी की प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट डायग्नोज हो गई, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे खुशी हुई कि हाँ डायग्नोज हो गई, अब ट्रीटमेंट चलेगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीबी का ट्रीटमेंट चला, एंजाइटी पैनिक अटैक्स तो चल ही रहे थे मेरे को, फिर भी मैं मानती नहीं थी। मैं तो डॉक्टर को पागल समझती थी, मैं सच बोलूँ तो माफ़ करना, मैं तो बोलती थी कि भाई नहीं भाई है मुझे, तुम पागल हो भाई, तुम ऐसे ही बता रहे हो मुझे बीमारी है, तुम सिर्फ इतनी, चलो ठीक है मान लिया मेरे को एंजाइटी है, बट मेरे को सच में कोई फिजिकली भी प्रॉब्लम है जो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है पूरा दिन। टीबी डायग्नोज हुआ, टीबी की मेडिसिन ली। टीबी की ना दिन में 6 टैबलेट्स होती हैं, 3 टैबलेट दिन में और 3 टैबलेट्स रात में। वो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं रेड कलर की, लंग्स में था मेरे टीबी। वो मैं खाली पेट सिर्फ आधे एप्पल पे, एक एप्पल के पीस पे मैं अपनी ये पेट की अल्सर की दवाइयाँ खाती थी, और ये इसकी टीबी की 6 दवाइयाँ ये खाती थी, और दिमाग की दवाइयाँ चल रही थी जो साइकेट्रिस्ट ने लिखी थी वो खाती थी। साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 6 मंथ्स लेटर टीबी की दवाइयाँ बंद हो गई, टीबी ग्रेजुअली ख़त्म हो गया। बट वो उसकी वजह से जो इतनी वो स्ट्रॉन्ग होती हैं टीबी की मेडिसिन्स, कि उसकी वजह से मेरे अल्सर्स पेट में बढ़ गए थे, और फिर कुछ नहीं खाना, वही वो नोशिया, वॉमिटिंग, बहुत सारे काउंटलेस सिम्टम्स, मैं क्या बताऊँ। फिर अजीब सी रेस्टलेसनेस होती थी, मतलब मुझे पता ही था, मुझे पता था कि भाई कुछ हो रहा है मेरी बॉडी में, मेरे को सेंसेशंस होती हैं, मुझे कुछ अजीब सा होता है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे उल्टी आती है, मुझे कुछ तो है। ये जो मेरे साइकेट्रिस्ट थे बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैं सच बता रही हूँ, वो इस कोविड के टाइम में किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, इतना अच्छे से बैठ के मेरी सारी चीज़ें सुनते थे। मैं थे वो साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, वो आपको 5 मिनट देखते हैं, आपकी मेडिसिन लिख देते हैं और जाओ भाई। बात करने का काम होता है आपका साइकोलॉजिस्ट। एंड दैट टाइम इतनी गंदी फाइनेंशियल हालत हो गई थी कि वी कुडेंट अफोर्ड साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला था कि आपकी थेरेपी भी चलनी चाहिए साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ, तब शायद आपको फ़र्क पड़े। उन्होंने मेरी हर मंथ में, मतलब हर 15-20 दिन बाद मेरी मेडिसिन भी चेंज करके देखी कि कुछ फ़र्क आए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत सो पाती थी, वो नींद की दवाई देते थे उसमें, तो बस सोने में थोड़ी वो होती थी, वरना वही मेरा सब कुछ परसिस्टेंट, वो सब कुछ एकदम वैसा का वैसा ही था। अराउंड 1 साल हो गया, 2021 का एंड आ गया। मैं उनके सामने ना इतना गंदा मेरा ब्रेकडाउन हुआ, मैं उनके सामने, वैसे तो मैं हर बार जाती थी, मैं हर बार रोती थी। आपको अगर इफ़ यू आर अ मेंटल पेशेंट, तो भाई आप डॉक्टर के पास, किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आपके आंसू निकलते ही हैं। आपके आंसू किसी और के सामने निकले, वो तो मेरे घर में भी निकलते थे उस टाइम तो मैं घर पे भी पूरा दिन रोती रहती थी, लेकिन उनके सामने वो एक्स्ट्रा ही निकलते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको लगता है यार वो समझ रहे हैं मुझे। पूरी दुनिया मेरे को समझती थी, सब ने समझाया। समझाने से क्या होता है ब्रो, समझाने से मेरे को पता है मैं क्या फील कर रही हूँ। जो समझ रहा है ना वो मेरा डॉक्टर है, वो समझ रहा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। के पास मेरा जाके इतना गंदा ब्रेकडाउन हुआ, मैंने सारी होप छोड़ दी। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, आई एम डन। मेरी उम्मीद, मेरी होप्स, मेरी इच्छा, जीने की इच्छा सब ख़त्म, मेरा हो गया है, बस हो गया है मेरा। इतना रोई, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं लाइक इफ़ यू टॉक टू अ कैंसर पेशेंट, और मतलब बहुत होते हैं जो भाई वेरी पॉजिटिव होते हैं, जो मतलब जिनको होप्स होती हैं कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, हो भी जाते हैं। मतलब मैं तो भाई प्रे करती हूँ सारे जितने भी पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, किसी भी प्रॉब्लम, सब ठीक हो। जैसी उनकी वो होती है ना कि आपके पास इतना टाइम बचा है, और आप मतलब इतनी टाइमलाइन है आपके पास, और आपका
ख़त्म है लाइफ। सेम से भी बहुत गंदी, उससे भी बहुत गंदी, क्योंकि उनका दिमाग तो ये कहता है कि शायद हम ठीक हो सकते हैं। मेरा दिमाग ने सारी होप सब कुछ ख़त्म कर दी थी। आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई वॉज इन डिप्रेशन, इतना गंदे डिप्रेशन में थी मैं उस टाइम। बस घर में बैठ के रोते रहना और सारी होप छोड़ देना कि घर से बाहर जाके मैंने करना क्या है भाई, मेरी लाइफ तो होने वाली है ख़त्म। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में, मैक्स टू मैक्स 1-1.5 साल में, इसके बाद नहीं है। मेरा फ्यूचर है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म है लाइफ में, कुछ नहीं बचा है। वो फेज़ ऐसा था कि आपके लॉकडाउन था, कोविड का टाइम था, कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, इवन डॉक्टर्स, इवन आपके रिलेटिव्स, इवन आपके फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। मैं अपने घर में सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहती थी और रात में मेरे पापा आते थे, उनको देखती थी कि दे आर ऑल्सो, मुझे देख के वो कैसे हो रहे हैं, और उससे मुझे और स्ट्रेस होता था कि भाई मेरी इतनी गंदी किस्मत है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये हालत दिखा रही हूँ अपनी। मतलब मैंने उनको भी बोला कि मुझसे इतनी अटैचमेंट मत रखो, इतना अटैच मत हो, मुझे मेरे से थोड़ी अटैचमेंट कम कर लो, मुझे नहीं पता मुझे कब क्या हो जाएगा, और मेरे को नहीं जीना है मेरे को सच में। मेरा क्योंकि इतनी ये सेंसेशंस, ये इतनी चीज़ें जब ये चलती है ना आपके साथ 24/7, 24 घंटे, जब आप सो नहीं पाते और ये सब चलता है, तो आपको होता है बस हो गया है, क्या बचा है लाइफ में। वापस से वैसे जैसी मैं हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। मेरे जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने मुझे अपनी विजिलेंस में 24/7 मतलब उन्होंने रखने के लिए मुझे जिस हॉस्पिटल में वो काम करते थे, जिस हॉस्पिटल के वो डॉक्टर थे, मेन साइकेट्रिस्ट थे, ये आपका शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी करा कि देखते हैं कि 24/7 देखते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम होती है। अलग अलग ENT को भी दिखाया, मुझे नोज़ की भी, साइनस की प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे, मेरे ENT हुआ नोज़ का भी उन्होंने बोला कि साइनस है, काफ़ी चीज़ें हुई। इस बीच जो डॉक्टर्स को तो मैं दिखाई रही थी, डॉक्टर्स के साथ साथ मैं ऐसी जगह गई हूँ ना, मैं ऐसी जगह गई हूँ, मैं बहुत आस्तिक टाइप थी, मतलब मैं बहुत बिलीव करती थी गॉड में। ये सब होने के बाद ये जो सारी चीज़ें मैंने इस बीच देखी, इतने मेरा मन उठ गया, मेरा भगवान से भी मन, मतलब अब ऐसा हो गया है, मैं खुद भी चाहती हूँ ना, मैं बिलीव करना, मेरा बिलीव हो नहीं पाता। मैं जाती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरा वो जो एक बिलीव है ना, वो अब नहीं आ सकता, मुझे फ़िलहाल तो नहीं आ सकता। लाइक ठीक है, जब आपको कुछ फ़र्क ना पड़ रहा हो ना, जब आपको सारे डॉक्टर्स ने वो कर दिया हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपकी इतनी हालत ख़राब हो ना, तब आपके पेरेंट्स के आप भी सोचते हो कि शायद कुछ ऐसी चीज़ हो, शायद कुछ जैसे बोलते हैं ऊपरी कुछ हो। सबने बोला कि इधर दिखा लो, उधर दिखा लो। मैंने लिटरली जो ये दरगाह और मस्जिद होते हैं उधर जाके झाड़ा करवाया है, झाड़ा, और वो उन्होंने पानी दिया था, पानी में कुछ वो ऐसे उन्होंने कुछ अपने अरेबिक में, उर्दू में कुछ पता नहीं, कुछ ऐसे उनका होता है, वो पानी में डाल के उन्होंने बोला ये पानी पियो। एक वो तावीज़ बांधी मेरे, ठीक है, एक वो हुआ। मैं कौन से मंदिर नहीं गई, ये हनुमान मंदिर एक का कौन सा वाला है, यहाँ पे एक बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे गए कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी करवा रखा है इन्होंने, ऐसे कि एक ने किसी ने रिकमेंड करा कि हैं बाबा हैं हमारे, उन्होंने पता लिटरली क्या करा। मैं ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहती, बट कुछ नहीं होता ब्रो, ये सब कुछ नहीं होता। जब किसी को बोलते हैं ना कि इनको कुछ ऊपरी कर रखा है या इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाओ, कुछ नहीं होता ये सब, मैं सच बता रही हूँ। उन्होंने क्या करा, मुझे बिठाया और पता नहीं एक कैसे, मतलब चिकन ब्रेस्ट उसका पीस लिया, कहीं से मंगवाया, लिकर मेरे सिर पे ऊपर रखा उन्होंने,
ठीक है। और वो लिकर से पता नहीं क्या कुछ ऐसे मंत्र वंत्र, मैं से बोलूँ वो जादू टोना या समथिंग या कुछ झाड़ वो पता नहीं क्या। मैंने एक जगह नहीं, मैंने क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारे में मेरे को किसी ने एक बार बताया कि एक बाबा हैं, वो जाओ, वो आपको पानी देते हैं, उसमें मिश्री डाल के देते हैं, वो पी। ये भी कर लिया। कहाँ नहीं भटकी भाई, कहाँ नहीं भटकी। एक थे हमारे ये उन्होंने रिकमेंड करा, उनसे भी झाड़े लगवाए। वो उन्होंने बोला कि इसको एक अखाड़ा टाइप होता है, से बहुत दूर दादरी, दिल्ली से जहाँ मैं रहती हूँ, साउथ दिल्ली से दादरी, वहाँ जाते थे। वहाँ पे वो क्या करते थे कि एक ओल्ड मैन, बुढ़े अंकल थे, एक दादाजी, गांव के, एकदम ठेठ गांव के, हरियाणवी। वो क्या करते थे, इसे पानी में से खेत में बिठा देते थे और पता नहीं क्या करते थे, ऐसे कुछ वो करके, और पानी में से वो करते थे। और ना ऐसे धागा होता है ना, धागा ऐसे बोलते थे, देखो ये ना धागा निकला है, इसमें देखो कितनी गांठ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गांठें हैं, इसके ऊपर कुछ है। और भाई वो इतना, उनका हाथ क्या उनका स्मूथ था भाई, मतलब पता भी नहीं चलता था उन्होंने कहाँ से निकाला, क्या करा। मान लिया मैजिक था, मान लिया उनका कुछ टोटका था कि उन्होंने मेरे को ठीक करने के लिए करा। ठीक क्यों नहीं हुई? एक बार नहीं, मैं कम से कम 10-20 बार गई हूँ। हर बार उनको 500 रुपये, 1000 रुपये, यहाँ से जाने का खर्चा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये वो। ब्रो भाई मैं ना थक गई थी इन सब चीज़ों से। मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी मेरे को ना इन सब से दूर रखो। मेरे को ना ये बहुत अजीब, मेरे को ना और स्ट्रेस दे रही थी यार ये चीज़ें। बट मेरे पेरेंट्स भी क्या करते हैं यार, उनको जब दिख रहा है कुछ तो इलाज करें, कहीं से तो लोग करते हैं यार। बट अगर इफ़ यू आर सफरिंग विद दिस कंडीशन ना, अगर ऐसे कोई सिम्टम है तो आई रिकमेंड बी पेशेंट, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सुनिए, और ये गूगल हटा दो। ब्रो ये ना वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे, कि मैं उस सिचुएशन से यहाँ तक, इस कंडीशन तक मैं कैसे आ पाई, मैंने क्या करा। अभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कम्प्लीटली आई एम गुड, मैं नहीं हूँ। 5 साल हो गए हैं, मेरी मेडिसिन अभी भी चल रही हैं, मेरी थेरेपीज़ भी चल रही हैं। बट आई हैव होप्स यार, मैं यूट्यूब अपना चैनल बनाया है मैंने, मैं अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्टेड रखती हूँ। मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी कि आगे क्या हुआ, आगे कैसी रही चीज़ें, और बीच में क्या हुआ। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करना प्लीज़, लाइक करना और कमेंट भी करना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो ना, एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड या डिप्रेशन से रिलेटेड, किसी को कोई आपको कंसोल करने के लिए ना, आपको लगता है कि शायद यार हम अकेले हैं, ऐसे कि हमको ही है ये प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और जब आपको कोई ऐसा दिखता है ना पर्सन की, हाँ आपकी जैसी प्रॉब्लम वाला कोई है, तो आपको लगता है कि बेटर लगता है, आप उससे, आपको कोई क्वेश्चंस हों कि कैसे आप बेटर हो सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, या क्या करना चाहिए, या अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, कमेंट डाउन। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या करा, मैं क्या क्या करती हूँ, और मेरी वापस होप्स कैसे आई, और वो टाइम कैसा था और अब ये टाइम कैसा है। सो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर देना,